नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष में किस तरह से आप बन सकते हैं धनवान, कुछ चीज़ों का ही करके दान। तो देखिए, पितृपक्ष जो है आरंभ हो गए हैं 2 सितंबर 2020 से और 17 सितंबर 2020 तक रहेंगे। मगर ये जो समय है, आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही साथ पितरों को प्रसन्न करने के साथ इस समय पे दान का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस समय पे आप जितना दान करते हैं उतने ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। अब इस समय पे दान कौन कौन सी खास वस्तुओं को करना है जिसके कारण आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाए। तो सबसे पहली चीज, इस समय पे काले तिल दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। काले तिल दान करने से आपके जीवन में हर तरह की कठिनाइयां समाप्त होती हैं। स्पेशली जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है कि वो पितृपक्ष में काले तिलों का दान करें। तो काले तिल दान करने से आपके जीवन में हर तरह की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। अगर कोई रोग से भी आप ग्रस्त हैं तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज आती है गुड़ का दान करने की। अगर आपको आर्थिक स्थिति से संबंधित परेशानियां रहती हैं, कोई भी कार्य आपका सही तरह से नहीं हो पाता है या धन से जुड़ी हुई परेशानियां आ जाती है, तो इस समय पे यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी होता है। इसके बाद नमक का दान करना भी इस समय पे बहुत अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष होता है। हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं और इसी तरह से ये एक तरह से शोक जताने का भी समय होता है। मगर गरुड़ पुराण में इस चीज का वर्णन दिया गया है कि पितृपक्ष में अगर आप नमक का दान करते हैं तो आपके जीवन में जो यमराज का भय होता है वो दूर हो जाता है, यानी अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो भी दूर हो जाता है। तो इसलिए नमक का दान करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना गया है। इसके अलावा इस समय पर आप जो है छतरी दान कर सकते हैं। छतरी दान करने का अर्थ ये है कि आप लोगों के जीवन में अगर सुख नहीं है, सुख शांति की प्राप्ति नहीं है, घर में गृह कलेश बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप इस समय पे एक काले रंग का छाता दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर में जितने भी कलेश होंगे वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ इस समय पर यदि आप अपने जूते चप्पलों का दान करते हैं तो ये भी बहुत अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय पे अगर आप जूते चप्पलों का दान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाती है और आपको अपने जीवन में एक सही दिशा मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। तो इसीलिए इस समय पर अपने जूते चप्पलों का दान भी जरूर कर दें। अंतिम चीज की बात करूंगी, इस समय पे वस्त्र का दान करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसीलिए वस्त्र का भी इस समय पे आप दान करें और जब आप अपने पितरों का तर्पण करें यानी उनका श्राद्ध करें तो भोजन के साथ साथ उनके लिए वस्त्र भी जरूर निकालें, यानी अपने पितरों के नाम से वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान करने से आपके जीवन में जितने भी संकट होंगे उन सभी संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो पितृपक्ष में दान करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आप जो है वो धनवान भी बनते हैं और इसी तरह से आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो इसी तरह से आप जो है पितृपक्ष में दान करें। और भी ऐसी खास जानकारी लेकर के आऊंगी मैं, करिश्मा कौशिक। इस समय पे मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।